औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट की थी। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है ये कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू x such that x is मल्टीपल ऑफ 2। यूनिवर्सल क्या है, हमारे पास 2 का मल्टीपल है, इट्स मीन कि 2 का टेबल है एंड 0 लेस देन x 30 जो है 0 से ग्रेटर x और 30 से लेस है। इसमें 0 ऐड नहीं है मगर 30 जो है वो इसमें ऐड है हमारे पास। ये यहां पर चेक करें, इसके नीचे हमारे पास अगर लाइन होती तो इसका मतलब ये होना था कि 0 ऐड है। तो 30 वाले के नीचे हमारे पास बार है, इसका मतलब है कि जो 30 है वो ऐड है इसमें। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद a बराबर x such that x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 का टेबल। तो यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था कि वो सेट होता है जिसमें बाकी तमाम दिए गए जो सेट होते हैं उसके अरकान मौजूद होते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट जो है वो लेस देन 30 है, यानी कि 30 तक है, 1 से लेकर 30 तक 2 के मल्टीपल, इन 2 का टेबल आपने 30 तक करना है। तो इसका मतलब है कि जो a है उसमें जो 6 के मल्टीपल होंगे वो भी लेस देन 30 ही होंगे, या इसमें 30 तक ऐड होगा। तो b जो है वो x such that x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के जो मल्टीपल है वो हमारे पास b का सेट है। चलते हैं जी, हमारा जो फर्स्ट पार्ट इसका है वो क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स a एंड b इन अ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो है ना आपने क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म मीन इंदराजी तरीका दर्ज करके, ये आपके सामने जो है तरकीब सेट साज है, सेट बिल्डर नोटेशन इस फॉर्म में आपके सामने है। तो हमने क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में करना है। तो टेबुलर फॉर्म में करते हैं। टेबुलर फॉर्म में किसको करना है, ए एंड बी को। तो सबसे पहले हम ए को टेबुलर फॉर्म में करते हैं। सेट ए हमारे पास ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है, 6 के मल्टीपल क्या है, 6 के मतलब 6 का टेबल, 6, 12, 18, 24। क्योंकि इसमें देखे ना 30 भी ऐड है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, 30 भी लगाएंगे। ठीक हो गया। 6 के मल्टीपल ए हमारे पास ये आ गया टेबुलर फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, बी। उसने कहा बी को भी टेबुलर फॉर्म में करना है। बी क्या है, 8 के मल्टीपल है, तो ये हमारे पास 8, 16, 24। अगर इसको हम मजीद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 32 होता है, वो 30 से ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि यू हमारे पास जो है वो 30 तक है। इस वजह से क्या है जी, हमारा ये बी जो है ये 24 तक ही होगा। तो ये हमने क्या किया है, इसे टेबुलर फॉर्म में किया, सेट बिल्डर नोटेशन को टेबुलर फॉर्म में किया। हमारा ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारे पास क्या है, अभी हमने उसको टेबुलर फॉर्म में किया है। ए हमारे पास क्या है, 6 का मल्टीपल है और बी हमारे पास क्या है जी, 8 का मल्टीपल, जो कि लेस देन 30 है। तो अगर हम इंटरसेक्शन करें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए हमारे पास 6, 12, 18, 24 और 30 है। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 8, 16, 24। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि उर्दू में मतलब जो तुकाते होता है उसका क्या मतलब होता है, जो दोनों में हो, जो अरकान दोनों में मौजूद हो वो हमने क्या करने होते हैं, वो अपने आंसर में लिखने होते हैं। तो हमारे पास दोनों में क्या है, 8 दोनों में है, 8 हमारे पास दोनों में नहीं है, 16 भी हमारे पास दोनों में मौजूद नहीं है, 24 दोनों में मौजूद है। इस मीन का हमारा आंसर क्या है, 24 आ गया इसका जी इंटरसेक्शन जो है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्रा अ वेन डायग्राम। हमने क्या करना है, वेन डायग्राम, ये मैंने रेक्टेंगल बनाई है। रेक्टेंगल में जो 2 सर्कल लगाए हैं, एक को ए का नाम और एक को बी को, इनको क्या करना है, एक साइड से हमने एक कॉमन पॉइंट इनका दिए, इनके टच दिया एक दूसरे के साथ। ये देखें, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये है। तो इसको हमने वेन डायग्राम में कैसे शो करना है, हमारे पास
यू जो है सबसे पहले हमने क्या करना है, ए के सबसे पहले हमने क्या करना है, जो इनके मुश्तरिक ए और बी के जो मुश्तरिक हैं हमारे पास कॉमन पॉइंट जो वो हमने लिखने हैं। ए और बी दोनों का जो कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या है, जस्ट हमारे पास क्या जी 24 है। क्या है ये इंटरसेक्शन अभी ए और बी का जो कॉमन पॉइंट जो ए और बी दोनों में मौजूद है वो हमारे पास क्या है 24 है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 24। इसके बाद 24 के अलावा ए के अरकान जो बचते हैं कौन कौन से हैं जी, 6, 12, 18 और 30। 6, 12, 18 और 30। इसी तरह 24 के अलावा जो बी के अरकान बचते हैं वो हमारे पास क्या है 8 और 16 है। अच्छा, अब इनके अलावा हमारे पास जो यू के अरकान है वो हमने यहां पर शो करवाने, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यू है इसको हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो यू हमारे पास क्या है 2 का मल्टीपल है जो कि 0 से ग्रेटर है और 30 से लेस है, इसमें 30 भी ऐड है, मतलब 2 का टेबल 30 तक हमने करना है। तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में अगर करेंगे तो यू हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। तो चेक करते हैं जी, 2 जो है इनमें नहीं है, इन सब में 2 हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है 2 जो है वो यू का है। 4 जो है वो भी नहीं है, 4 भी यू का है। 6 है इधर, 8 भी है, 10 नहीं है। उसके बाद 12 है, 12 इधर है। 14 नहीं है, वो हम यू में लिखेंगे। 16 है, 18 भी है। उसके बाद 20 नहीं है तो 20 यहां पर आएगा। 22 नहीं है तो 22 भी हमारे पास यू में ही आएगा। 24 है। 26 जो है वो हमारे पास नहीं है, वो भी क्या आएगा, सॉरी 26 ये भी यू में आएगा। 28 वो भी हमारे पास नहीं है, वो भी यू में आएगा। 30 जो है वो यहां पर मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेन अशकाल में हमने कर दिया। जो कॉमन था ए बी का मुश्तरिक यानी कि कॉमन पॉइंट, वो कॉमन एलिमेंट हमने यहां पर लिख दिया 24। बाकी इस ए के इसके 24 के अलावा जो एलिमेंट थे वो ए में लिख दिए और बी के जो थे 24 के अलावा वो हमने बी में लिख दिए। और इन सब के अलावा जो यू के बाकी बचते थे वो हमने क्या कर लिया, यू में लिख दिया। तो ये वेन डायग्राम है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट यू इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड है क्या, एक्स क्या है 0 से ग्रेटर है और 150 से लेस, इसमें 150 जो है वो ऐड है और ये इंटीजर है। ठीक हो गया। इसके बाद जी हमारे पास क्या है, एक्स साइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर m, और m क्या है, m 0 से ग्रेटर है, इसमें 0 भी ऐड है और 12 से लेस है, 12 भी इसमें ऐड है। यानी कि 2 की पावर हम 0 से लेकर 12 तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है 150 को माइंड में रखना है कि 150 से ज्यादा ना हो, क्योंकि u हमारे पास यूनिवर्सल सेट है तो u से कम ही अरकान होने चाहिए। तो इसके बाद h जो हमारे पास है, x साइज दैट x इज अ स्क्वायर, तो क्या है ये x के स्क्वायर है। तो अब यहां भी हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर हमने स्क्वायर लेना है और स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो भी 150 से लेस होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो क्या करेंगे हम इसे टेबुलर फॉर्म में करेंगे, जी को करते हैं जी, यानी कि इंद्राजी तरीका। 2 की पावर m है तो 2 की पावर हम कहां से स्टार्ट करेंगे, m हमारे पास क्या है, m हमारे पास 0 से ग्रेटर है, 0 भी इसमें ऐड है और 12 से लेस है, 12 भी इसमें ऐड है। 2 की पावर 0 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास 2, 2 की पावर 2 करेंगे 4, 2 की पावर 3 करेंगे 8। इसी तरह 2 की पावर हम 4 करेंगे 16, 2 की पावर 5 करेंगे 32, 2 की पावर 6 करेंगे 64 और अगर 2 की पावर 7 करें 128
और 2 की पावर अगर हम 8 करें तो ये 256 बनता है, लेकिन ये हम इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो यूनिवर्सल है वो लेस देन 150 है। तो लेस देन 152 की पावर 7 तक बनता है। इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, 1 2 4, क्या आएगा 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ये हमारे पास है। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी जो एच है वो क्या है, एक्स साइज एट एक्स इज अ स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे जो कि 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अगर 13 का करेंगे 169 आएगा। क्योंकि हमने 150 से लेस रखना है तो हमारे पास क्या है, ये 12 के स्क्वायर तक है, हमारे पास क्या है, एच है। कैसे जी, एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, उसके बाद फिर 100 है, 121 144। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, वो कह रहा है कि फाइंड जी यूनियन एच। हमने क्या करना है, जी यूनियन एच करना है। जी यूनियन एच हमने फाइंड करना है। तो जी हमारे पास क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो दरमियान में क्या है, यूनियन है। यूनियन एच क्या हमारे पास 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। तो जब हमने यूनियन करना है, यूनियन का मतलब होता है दोनों को इकट्ठा करके लिखना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे, 1 है, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 भी है, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 हमारे पास है, उसके बाद 9 यहां पर मौजूद है, उसके बाद हमारे पास 10 भी नहीं है, 11 12 13 14 15, उसके बाद जी 16 है, 17 नहीं है, उसके बाद हमारे पास 16 के बाद हमारे पास यहां पर 25 बनता है, 25 के बाद यहां पर 32 आता है, 32 के बाद 36 हमारे पास है, 36 के बाद हमारे पास 49 है, इसके बाद हमारे पास 64 है, 81 है, 100 है, 121 है, 128 है, 144 है। ये हमारे पास जी यूनियन एच की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। वो कह रहा है कि जी इंटरसेक्शन एच आपने करना है, जी इंटरसेक्शन एच। तो जी की वैल्यू वही ऊपर वाली 1 2 4 8 16 32 64 128। इंटरसेक्शन एच हमारे पास क्या है जी, 1 4 9 16 25 36
49, 64, 81, 100, 121, 144। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मौजूद हो। तो हमारे पास यहां पर इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में 1 मौजूद है, उसके बाद दोनों में 4 मौजूद है, उसके बाद दोनों में 16 मौजूद है, दोनों में हमारे पास 64 जो है वो मौजूद है। बस यही है हमारे पास। तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ गया, 1, 4, 16 और 64। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द सेट्स P इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स इज द प्राइम नंबर एंड P है क्या, बेसिकली सॉरी एक्स है क्या 0 से ग्रेटर है और 20 से लेस, इसमें 20 भी ऐड है। और Q जो हमारे पास है वो क्या है जी, एक्स इज द डिवाइजर ऑफ 210 एंड वो भी क्या है 0 से ग्रेटर है और 20 से लेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P और Q जो है इसको टेबुलर फॉर्म में कर देंगे, उसके बाद हम इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड करेंगे। तो P जो है अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में करें तो हमारे पास क्या है जी, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से वाले हैं, जो कि 20 से लेस है और 0 से ग्रेटर है। तो 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13 और उसके बाद हमारे पास 17 है और 19। लेस देन 20 हमारे पास ये बनते हैं। और उसके बाद हमारे पास Q जो है वो क्या है, Q को अगर हम टेबुलर फॉर्म में करें तो ये 210 जो है इसके जो डिवाइजर हैं वो हमारे पास, तो एक तो इसका जो है वो 1 हो जाएगा, 20 से लेस सामने करने हैं। एक हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास 1, उसके बाद 200 जो 10 है इसको अगर हम करें 2 पे तो 2 पे भी ये डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। उसके बाद जी इसको 210 को डिवाइड बाय 3 करें तो 3 पे भी ये हो जाता है। उसके बाद 200 जो 10 है इसको हम डिवाइड बाय 4 करके देखते हैं, 4 पे नहीं होता, 5 पे, 5 पे हो जाता है। उसके बाद 6 पे करके देखते हैं, 6 पे भी हो जाता है। उसके बाद 7 पे करते हैं, 7 पे भी हो जाता है। उसके बाद हम 8 पे करते हैं, 8 पे नहीं होता। उसके बाद हम 9 पे करके देखते हैं, 9 पे भी नहीं होगा, तो 10 पे ये हो जाएगा। उसके बाद 11 पे करें, 11 पे भी नहीं होगा, 11 पे करके देखते हैं, 210 डिवाइड बाय 11 करें नहीं होगा। उसके बाद 12 पे करें, 12 पे भी नहीं हो रहा, पॉइंट में आ रहा है, तो 13 पे करके देखते हैं, 13 पे भी नहीं। 14 पे करते हैं, 14 पे हो जाएगा, 14 इसका डिवाइजर है। उसके बाद हम 15 पे करते हैं, 15 पे भी हो जाएगा। उसके बाद 16 डिवाइड बाय 16, 16 पे नहीं होगा, 17, उसके बाद जी 18, 19 करके देखते हैं तो 19 भी नहीं, 20 क्योंकि हमने 20 ऐड है इसमें तो हम 20 को भी चेक करेंगे, 20 पे भी नहीं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, 210 के ये सारे डिवाइजर आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा रिक्वायर जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसका पार्ट क्या है कि P इंटरसेक्शन Q करना है। तो P हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इंटरसेक्शन
क्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो इसमें कॉमन है, तो कॉमन हमारे पास क्या है 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है। उसके बाद हमारे पास 10 नहीं है दोनों में, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। तो ये हमारे पास जी इंटरसेक्शन आ गया, पी इंटरसेक्शन क्यू जो है। इसी का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड पी यूनियन क्यू। तो इसमें आपने क्या करना है, पी यूनियन क्यू करना है। यूनियन मतलब इन सब को इकट्ठा करना। तो पी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है लेस देन 20, ये 13 है, 17 19, यूनियन ये हमारे पास क्या है मल्टीपल, जो कि 210 के मल्टीपल हैं। यूनियन मतलब सब को इकट्ठा करके लिखना। 1 इसमें है, 2 भी इन दोनों में मौजूद है, 3 भी है, 5 6 7 10 11 13 14 15 17 और 19। ये हमारा जी इसका आंसर आ गया।